बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली अलैहिस्सलाम, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुजरती है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, इसके दोस्त, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार इसे दफना के छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों पर ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ से इसको ताज़ी हवा आती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज आवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्या मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इससे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहकाकर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले इसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशता है और इन लोगों के घरों की आवाज भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में गए हों। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा? इसके बाद कब्र इसको जकड़ लेती है और फरिश्ते इसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि इसकी पसलियां इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर इसकी हसरत उड़ाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान इस दुनिया से जा चुके हैं इनकी बख्शिश फरमाए। आमीन।